व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक वीडियो बनाने वाले हैं जो कि मेनली मेड बाय ओनली टू क्रिएटर्स इन इंडिया, एंड्रू बी और बिक्सू। वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन स्केरी व्हाट्सअप चैट्स। इस चैट का नाम है काला जादू, यस, पार्ट 1। एंड कंटिन्यू गाइस, कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट देख वीडियो, कम ऑन। वन आफ्टरनून, सीमा दीदी बात कर रही है। सीमा दीदी हाँ, अब कैसी है पिया की तबीयत? पिया की तबीयत खराब हो गई है तो क्या? कोई सुधर नहीं है, बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है मेरी बच्ची को। अच्छा, तो पिया इसकी मतलब जो भी बात कर रहा है, हाँ, पिया सीमा दीदी की क्या बोल रहा हूँ मैं। पिया इस बंदी की बेटी है, मतलब जो भी बोल रहा है। एंड ये बंदी सीमा दीदी से बात करता है, उसकी बहन सीमा। ओके, कंटिन्यू। डॉक्टर्स अभी भी कुछ नहीं पता कर रहे हैं। नहीं पढ़ लिया भाई। ओके, नहीं, इतनी जगह चेक करवाया, इतने टेस्ट हुए, बट कोई डॉक्टर कुछ खास हेल्प नहीं कर पाया। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन मत लो माधुरी। ओके, तुम इसका नाम, बंदी का नाम माधुरी इज टॉकिंग टू हिज सिस्टर सीमा दीदी। सब ठीक हो जाएगा। एक काम करते हैं, कल पिया के नाम से देवी जी के मंदिर में एक पूजा करा देते हैं। दवा के साथ भगवान का आशीर्वाद भी मिलना जरूरी है। ये सही रहेगा, लेकिन पिया को वहाँ लाना मुश्किल है, और उसे अकेला छोड़ नहीं सकती। नीलीश ऑफिस का काम से अभी शहर से बाहर है। क्या आप पूजा कर सकते हो हम लोग की साइड से? हाँ, मैं देख लूँगी सब। तुम बस प्रार्थना करो पिया के लिए। थैंक यू सो मच दीदी। इट्स ओके, टेक केयर। नेक्स्ट डे। ये नीलिन कौन है? नीलिनी, आप उसे कैसे जानती हो? आप तो मंदिर जाने वाली थी ना पूजा करने के लिए। हो गई पूजा, तुम वो छोड़ो और ये बताओ कि तुम कैसे नीलिनी को जानती हो? आप उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? तो बता ना उसको, तेरी बहन है यार, क्या बदतमीजी कर रही है? बता उसको, तुम बताओ तो सही। अच्छा सुनो, वो हमारे घर के पड़ोस में एक टूटे फूटे से घर में है। वो नीलिनी नाम की औरत के है। वो कोई नॉर्मल औरत नहीं थी, वो काला जादू जानती है। ओके, तो उसने तेरी बच्ची पर काला जादू किया? सच? हाँ, उसके पति और बच्चों की डेथ भी उसके काले जादू और तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व होने से हुई है। भाई नीलिनी है सस मैन, नीलिनी खतरनाक है। ओह नो, क्या तुम्हारी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी है? हाँ बता। नहीं तो? हाँ, हम उसके घर खरीदने चाहता था। नीलेश वहाँ एक दुकान बनवाना चाहता था, लेकिन नीलिनी वो घर बेचना नहीं चाहती थी। जब उसके तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व होने के पर में पता चला, तब से हमने उस घर लेने का ख्याल ही छोड़ दिया। गुड गर्ल। हम तो खुद ही उससे जितने हो सके दूर
हम तो खुद ही उससे जितनी हो सके दूरी बनाकर रहना लगे थे। गुड, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी तुम लोग के बीच। कोई प्रॉब्लम नहीं थी तुम लोग के बीच। नहीं। हाँ, मोहल्ले के लोग उसे करतूतों के बारे में पता चलने के बाद उसे यहाँ से भगाना चाहते थे। उसे ताने मारते थे, परेशान करते थे, लेकिन हम लोग ने कभी ऐसा नहीं किया। फिर एक दिन वो खुद ही यहाँ से चोरी छुपे चली गई, बिना किसी से कुछ कहे सुने। पर आप ये सब क्यों पूछ रही है? हाँ, आज हम पिया के लिए पूजा करने जा रहे थे। वो पंडित जी को पूजा करवाने वाले थे, वही भी हमारे साथ ही था। अचानक से रास्ते में हमारी गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ गया और एक्सीडेंट हो गया और हम मंदिर तक पहुंच नहीं पाए। इन सब से नीलिनी का क्या लेना देना? मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे और पंडित जी उनके बगल वाली सीट पर बैठे थे। मेरे हस्बैंड को तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन पंडित जी ने एक काले धुएं जैसा सयू को गाड़ी से सामने खड़ा देखा। अरे भाई, स्टॉप। उन्होंने कोई मंत्र पढ़ा तो उन्हें एक झटका सा लगा और नीलिनी नाम बार बार उनके कानों में गूंजने लगा। ओ शिट! उन्होंने ही मुझे तुमसे इस बारे में पूछने को कहा। हे भगवान, क्या मतलब हो सकता है इसका? पंडित जी को लगता है कि तुम्हारी बेटी की इस हालत के पीछे नीलिनी का कोई हाथ है। इसके लिए पूजा तक नहीं होने दे रही है। इसका मतलब नीलिनी ने मेरी पिया पर कोई काला जादू किया है, इसीलिए इसकी हालत हर दिन बिगड़ती जा रही है। क्या हो गया मेरी बच्ची को? ध्यान रखती ना तू? पर वो ऐसा क्यों करेगी? हो सकता है तुम लोग उसके घर खरीदने चाहते थे, इसीलिए वो तुम लोग पर चढ़ गई हो। उसका बदला ले रही हो। मर गया। लेकिन हम लोगों ने तो उसे परेशान नहीं किया। इसके काले जादू करने के बाद, सामने आने के बाद भी नीलेश ने उसके घर के अच्छे पैसे देने का ऑफर किया था। लेकिन जब वो यहाँ से गई है, नीलेश ने भी वो घर लेने का ख्याल दिल से निकाल दिया है। उसने पिया को क्यों सता रही है, ये पता करने के लिए तो उससे बात करनी होगी। हम नीलिनी को ढूंढना होगा। ये पंडित जी इस तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन उन्हें एक और बाबा का कांटेक्ट दिया है मुझे। सीमा दीदी, तुम नीलिनी को ढूंढने की कोशिश करो, तब तक मैं इन बाबा से मिलकर कोई उपाय पता करती हूँ। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। और वैसे भरोसा नहीं होगा तुझे। मैं जितनी जल्दी हो सकता है इस नीलिनी को ढूंढने की कोशिश करूँगी। माधुरी मैसेजेस हर हस्बैंड। नीलिश, मेरा कॉल रिसीव करो, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, 15 मिनट बात करता हूँ। नहीं, पढ़ लिया। नहीं, मेरी बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्या हुआ? पिया ठीक तो है ना? पिया ठीक तो है ना? उसकी तबीयत और तो नहीं बिगड़ गई ना? मैं अभी घर आऊँ क्या? नहीं, वो इसी हालत में है जिसमें
तुम छोड़कर गए थे, लेकिन हमें अभी नीलिनी को ढूंढना होगा। नीलिनी, वो नीलिनी जिसके हम घर खरीदने चाहते थे। हाँ, वो नीलिनी जो काला जादू करती थी। उसका नाम भी मत लो। क्या जरूरत है उसको ढूंढने की? सीमा दीदी को एक पंडित जी ने बताया है कि हमारी पिया पर काला जादू किया है, इसीलिए इसकी तबीयत खराब है और दवा असर नहीं कर रही है। ये क्या बक रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और ये सब उस नीलिनी ने ही किया है। हमें उसे ढूंढना होगा और उसे रोकना होगा। वो तो इम्पॉसिबल है। Why? क्योंकि किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं है। उसके पति और बच्चों की डेथ के बाद वो सबसे दूर ही रहती थी, और उसकी पोल खोलने के बाद वो चुपके से यहाँ से भाग गई। हमें हम कैसे ढूंढेंगे उसे? पर हमें उसे ढूंढना ही होगा। तुम फालतू की बकवास पर ध्यान मत दो। हम पिया को किसी बड़े डॉक्टर से दिखाने चाहेंगे, ना कि तंत्र मंत्र और काला जादू करने वालों के चक्कर में पड़ेंगे। भाई नीलेश, होता है सब। दिस थिंग एग्जिस्ट। काला जादू, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, वशीकरण, ये सब होता है। प्लीज बिलीव। रिकॉर्डिंग करी रहो। ये सब होता है। तुम गलत डायरेक्शन में दिमाग लगा रहे। अरे नहीं, वो नहीं लगा रही है। अपनी बच्ची के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूँगी। गुड। चाहे वो डॉक्टर के पास जाने हो या बाबा के पास। गुड। जैसा तुम्हें लगे वो सो करो। बस पिया को यहाँ वहाँ लेकर मत जाना, उसकी तबीयत खराब है। अबे ओके, चल लेट्स गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉलो फॉर द पार्ट 2 ऑफ काला जादू।